विधायक को तो जूतों से पीटना चाहिए, क्योंकि इनकी जूतों से पिटाई होनी चाहिए। जिस मायावती जी ने भारत को हर दिन लाखों की आमदनी का एक जरिया बनाकर लखनऊ के अंदर दिया, वहाँ अम्बेडकर पार्क बनाया और इतने मेडिकल कॉलेज खोले, इतने कॉलेज खोले, इतने कन्या इंटर कॉलेज खोले, ये सब मायावती की देन है। दूसरे और इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हुए, इतना रिकॉर्ड शिक्षा के ऊपर किसी का नहीं रहा जितना काम मायावती जी ने शिक्षा पर काम करा है। उन्होंने जो है, ये निंदनीय है, ऐसी अभद्र टिप्पणी करके उन्होंने जो है अपनी मानसिकता और अपनी उसको दर्शा दिया है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री बनी थी ये मायावती, मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने समर्थन दिया, भाजपा ने समर्थन दिया। भाजपा जो है वो उसी नीति पर काम कर रही थी कि थोड़ा लालच दें और इनसे अनैतिक कार्य कराया जाना। लेकिन मायावती जी के खून में तो ईमानदारी भरी हुई है और इसका उदाहरण हमारे बाबा साहब हैं, क्योंकि 5000 सालों से जिस कौम ने मायावती के समाज को पशु से भी बदतर जीने को मजबूर किया, और उसी समाज के जब बाबा साहब उसी समाज में उत्पन्न हुए, उन्होंने जब उनको मौका मिला कि अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का और उनको संवैधानिक तरीके से उनको जब मौका मिला, तो बाबा साहब ने जो है अपना एक महान होने का एक परिचय दिया और उन्होंने सबको, उस ब्राह्मण समाज को भी, उस मनुवादी समाज को भी न्याय दिया, बिल्कुल सटीक न्याय दिया। और इसका उदाहरण है आर्टिकल 19, आर्टिकल 13 और भारतीय संविधान के अंदर ये सारा प्रावधान है। ब्राह्मण को भी उचित व्यवस्था का प्रावधान दिया। अभी हिंदू राष्ट्र का मतलब तो ये, हिंदू राष्ट्र में तो ये नहीं समझ पाए ये देन है किसकी, क्योंकि हिंदू के जो वो पैरोकार बनते हैं, मनुवाद जो बनता है, मनुवाद के जो है सबसे बड़े हीरो स्वामी दयानंद जी, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है, हिंदू जो है एक मुगलों द्वारा दी गई गाली है और हिंदू का मतलब है काला चोर गुलाम। तो क्या आप इसको काला चोर गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र आतंकवाद की कोई समस्या नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद जो मनुवादी लोग हैं, इनका जो है ये विदेशी हैं और ये अपना जो है इसको गुलाम बनाना चाहते हैं और इसके आप वो शासक बनना चाहते हैं। रही बात के इसका प्रावधान संविधान के अंदर, संविधान के अंदर जो है हर उस क्रूर मानसिकता का दमन है, उस क्रूर मानसिकता को उचित सजा देने का प्रावधान संविधान के अंदर है। इसका उदाहरण ये है, कसाब जैसे खूंखार आतंकवादी को फांसी पर लटकाने का काम भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन संविधान गंदे लोगों के हाथों में है, गलत लोगों के हाथों में है। जिस दिन राष्ट्रवादी लोगों के हाथों में, राष्ट्र प्रेमी लोगों के हाथों में, मानवतावादी लोगों के हाथों में जिस दिन संविधान आ गया, उस दिन ये देश विश्व में नंबर 1 रहेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। इससे, क्योंकि भारतीय संविधान जैसा संविधान पूरे विश्व के अंदर नहीं है। 195 देशों के अंदर पहला संविधान भारत का है, जिसमें प्रेम, करुणा, समता और मैत्री का भाव है, ओतप्रोत भाव है।